नोएडा ग्रेटर नोएडा में अगर आपने घर खरीदा है, हाई राइज सोसाइटी में अपना आशियाना बनाया है और अगर आपको कोई समस्या होती है जैसे कि पानी, बिजली या इंटरनेट की कोई परेशानी होती है, सुरक्षा को लेकर के आपको कोई डर लगता है, तो उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आप ये जो नोटिस देख रहे हैं, इस तरीके के नोटिस आपके चेहरे पर मारा जाएगा। दीपांकर जी नेफोवा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये बिल्डर के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ये भेजा गया है। क्या है मामला और किस तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है और क्या है, सारी चीज़ें हम जानते हैं। क्या है ये नोटिस, एक बार दीपांकर जी एक बार बताइए। सर, अभी पिछले रविवार को हमने एक सोसाइटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन क्या कहें, अपनी मांग को जो है सो बिल्डर के सामने रखने की कोशिश करी थी कि भाई सोसाइटी में मूलभूत समस्याओं का अभाव है, साफ़ सफाई नहीं होती है, सिक्योरिटी का इश्यूज है, इंटरनेट बेसिक चीज़ जिसको मौलिक अधिकार आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उसकी दिक्कत है। हमारी सोसाइटी पंचिल ग्रीन 2 में बिल्डर ने, हम लोग 5 साल से रह रहे हैं और बिल्डर अभी तक वहाँ पे एयरटेल या जियो जैसी बड़ी कंपनी को अपने सोसाइटी में अलाउ ही नहीं कर रहा है। बिल्डर ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाला हुआ है जिस पे वो कहता है कि भाई जो हमने इंटरनेट को लाया हुआ है आप उसी को इस्तेमाल करें। एक तो महंगा भी है, ऊपर से उसकी सर्विस इतनी घटिया होती है कि वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में लोग बिना इंटरनेट के कैसे काम करें, कई लोगों का बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोगों ने, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज से 2 साल पहले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी महोदय ने, जो स्थानीय सांसद थे तेजपाल नागर जी और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी की चिट्ठी के पे अनुशंसा करते हुए बिल्डर को ये नोटिस जारी किया था कि आप यहाँ पे कंपटीशन एक्ट का हवाला देते हुए कि यहाँ पे एयरटेल या जियो जैसी ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को अलाउ करें। उसके 1 वर्ष बीतने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एक ट्राईपार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें अथॉरिटी में ओएसडी संतोष जी, हमारे पंचशील के डायरेक्टर अनुज चौधरी जी और रेसिडेंट की समक्ष मीटिंग हुई थी तीनों की, और ये तय हुआ था कि अगले कुछ महीनों में जो है सो इंटरनेट आ जाएगी। उस घटना को भी 1 साल बीत गए, अब अभी भी इंटरनेट नहीं आया, तो आखिर कब आएगा और क्या मेरी मांग गलत है? मुझे जो है सो बिल्डर ने नोटिस भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आवाज़, इसका मतलब थोड़ी है कि भाई हम अपने हक की मांग को उठाना बंद कर देंगे। भाई कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि जो मर्जी होगी बिल्डर के हिसाब से हम चलेंगे। भाई मेरा अपना फ्लैट है, हमने फ्लैट खरीदा है और मुझे तो यहाँ तक बोला गया कि मैं किराएदार हूँ। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं किराएदार हूँ तो मुझे खाली करवा के दिखा ले बिल्डर। तो अभी क्या प्लान होगी, जैसे कि ये नोटिस है? मैं बताऊँ, ये देखिए नोटिस है, नोटिस को जो है सो हमारे जो नेफोवा की लीगल टीम है वो देख रही है। अगर हमें ज़रूरत लगा तो इसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे नोटिस हमारे नेफोवा के ऑफिस में रद्दी की टोकरी में फेंके रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। बिल्डर का क्या मानहानि, इसमें हमारा मानहानि हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। बिल्डर जो है सो मालिक नहीं है सोसाइटी का, उसको सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है। बिल्डर ने फ्लैट बेच दिया, सोसाइटी हमारी है, वहाँ पे एओए का गठन करे, सोसाइटी हैंडओवर करे और निकले यहाँ से। बस यही आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और डरने वाले नहीं हैं, पूरे रेसिडेंट एक साथ हैं, एकजुट हैं, और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग आगे जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब और बाकी जनप्रतिनिधि और जितने भी अथॉरिटी हैं के अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। क्या इससे पहले आप लोगों ने कभी संपर्क किया तो बिल्डर से, तो इस बारे में चर्चा हुई थी नोटिस को लेकर के, या हम नोटिस अभी इससे पहले भी उन्होंने बताया था? नहीं, हम लोग लगातार ईमेल के माध्यम से बिल्डर को मेल भेजते जा रहे हैं। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि हम लोग लगातार मेल भेजते हैं कि भाई हमें इंटरनेट कब दोगे, बाकी चीज़ कब दोगे। अब बताइए, साफ़ सफाई बेसिक चीज़ है, अगर साफ़ सफाई नहीं होती बड़े बड़े चूहे हो जाते हैं गाड़ियों के। अब आपको भी पता है कितने महंगे खर्चा होता है, गाड़ी में घुस जाता है, लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये नुकसान हो जाता है, गाड़ी काट देता है अंदर में घुस के। साफ़ सफाई नहीं होती, सिक्योरिटी, मतलब बेसिक चीज़ है। आपको किस चीज़ का कॉमन एरिया चार्ज लोग देते हैं? हमने 2 साल एडवांस इनको पेमेंट किया था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है ना। बिल्डर को सिर्फ क्या होता है कि पैसे दीजिए। कोरोना टाइम में 2 साल में इन्होंने स्टाफ कम कर दिया, भर्ती कम कर दिया। पूरी सोसाइटी में आप देखेंगे तो रात के समय में 1-1, 2-2 इलेक्ट्रीशियन होता है, कैसे काम चलेगा? 2000 परिवार रह रहे हैं। अभी आए कुछ दिन पहले पानी की दिक्कत आई थी, उससे पहले और दिक्कत आई थी, पिछले साल आग लग गया था। तो ऐसा ही होता है इससे। तो बस इनको क्या है कि, और ये कोई पहली घटना नहीं है, मेरे से पहले भी कुछ निवासियों को इसी तरह से नोटिस भेज के दबा देने की कोशिश की गई। और पंचशील ग्रुप का जो दूसरा सोसाइटी है, चाहे हाइनिस हो, ग्रीन वन हो या बाकी, वहाँ भी इसी तरह से नोटिस भेज देता है। यही लॉयर जो है सो नोटिस भेज देता है। लोग क्या समझता है, नोटिस भेज देंगे तो डर जाएंगे क्या? जो करना है कर लो, देख लेंगे। तो ये थे दीपांकर जी, और इस तरीके से जो नोटिस उनको भेजा गया है, इनका कहना है कि हमारे सोसाइटी में जो समस्याएं हैं उनको दूर करवाने के लिए, जो हमारे जो अधिकार हैं उनको दूर करवाने के लिए अगर नोटिस जारी किया जा रहा है तो हम इसको लीगली देखेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।